हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग सुखी रहें, संपन्न रहें और तरक्की करते रहें। यही कामना है हमारी माता रानी से। तो देखिए मेरे दिन की शुरुआत कैसे किस चीज़ से हो रही है। मैं गेहूँ धुलने जा रही थी। आटा ख़त्म हो गया है, गेहूँ भी ख़त्म हो गया है। देखिए थोड़ा सा बचा है तो मैं निकाल रही थी ड्रम में से। बहुत कंजेस्टेड वाली जगह मैंने रखा है इसको। सीढ़ी है, सीढ़ी के नीचे ही मैंने ड्रम रख दिया है। तो ये देखिए गेहूँ ख़त्म होने वाला है, लास्ट वही चल रहा है थोड़ा सा। वैसे भी गेहूँ का सीज़न आ ही गया है। खेतों में अच्छे खासे गेहूँ लग चुके हैं। नया नया गेहूँ कटने के लिए अभी हमको लगता है कि 1 महीना अभी जाएगा एक गेहूँ कटने में, ताज़ा गेहूँ आने में। तो भी देखिए ख़त्म हो गया है। 2 बार की 2-3 बार की है। बहुत ज़्यादा परिवार तो नहीं है कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा लगता है। 10 किलो आटा गेहूँ अगर हम पिसा लेते हैं तो 1 महीना आराम से ही चल जाता है। तो यहाँ बेटा भी मेरा लग चुका है कि मैं भी हेल्प कर दूँगी। सुबह सुबह मेरी यही शुरुआत होती है दिन की। जब होता है ना कि मैं क्या क्या करती हूँ, गेहूँ मैं सोच रही थी धुल लूँगी। सुबह नहीं, शायद शाम टाइम में मैं धुल रही थी गेहूँ। मैं सोच रही थी शाम टाइम में धुल दूँगी तो ज़्यादा सही है। शाम में धुली थी या सुबह में धुली थी मैं भूल गई थी, क्योंकि वीडियो शूट हुआ था। तो वीडियो शूट होने में थोड़े दिन बाद मैं एडिट कर रही हूँ इस वीडियो को। तो यहाँ देखिए मैं इतना 10 किलो 10-12 किलो हो जाता। जैसे होता है ना कि अंदाज से धुल लेते हैं कि हाँ इतना हो, 10 किलो 12 किलो 13 किलो, इससे ज़्यादा कभी मेरा गेहूँ नहीं होता है। ना ही मेरी क्षमता है इतना ज़्यादा धुलने की, ना ही मेरी क्षमता है उसको पिसवा के रखने की। तो ये देखिए मेरे पति देव बन गए हैं, गधे बन गए हैं, लेके जा रहे हैं इस तरह से। देखिए ये देखिए लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं कि हाँ कितना भारी है, कितना वजन है। वैसे मुझे तो छूट मिल गई कि हाँ मुझे छत पे नहीं लेके जाना पड़ा है, ये लेके कर आए हैं। फिर उसके बाद मुझे धुलना है। अब मैं क्या करूँगी, टंकी से पानी निकालूंगी, क्योंकि टैप तो लगे नहीं है यहाँ। तो मैं टंकी से पानी निकालूंगी, उसके बाद में आराम से गेहूँ धुलेंगे। हाँ मैंने सुबह में धुला। मैं छत पर गई ना तो मुझे पता चला कि हाँ सुबह है। हाँ सुबह ही था। सुबह के हमको लगता है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी जब मैं गेहूँ धुलती हूँ मैं सुबह में ही धुल लेती हूँ। एक बार कभी मैं सोच रही थी शाम टाइम में धुल लूँगी, लेकिन मैं सुबह में धुल रही। तो गेहूँ देखिए करीब 8-10 बार तो मैं पानी डाल डाल के धुलती रहती हूँ। देखिए कितने ज़्यादा इसमें गंदगी भी है। इसको पहले निकालना होता चला चला के। एक टब, इतना बड़ा टब है मेरा, एक टब में धुल देती हूँ गेहूँ तो आराम से मेरा 1 महीना चल ही जाता है। तो यहाँ इस तरह से मैं गेहूँ धुल रही थी। पता है लोग दूसरे से गेहूँ धुला लेते हैं, जैसे किसी के घर काम वाली आती है या फिर किसी को बुला के 100-50 रुपये दे के धुलवा लेते हैं। लेकिन मैं नहीं करती। मैं सोचती हूँ कि चलो हम दिन भर बैठ के करेंगे क्या, मेरी एक्सरसाइज भी होती रहेगी। एक्सरसाइज करने से अच्छा कोई काम ही कर लिया जाए तो शरीर चलता फिरता रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। एक्सरसाइज की भी ज़रूरत उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगी और फिर काम भी हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ ही बहुत लोग, हमारी जेठानियाँ हैं, सब लोग क्या करती हैं, जैसे उनको गेहूँ धुलना होता है, चावल को फटकना होता है ना, तो क्या करती हैं लोग, किसी को बुला के तो अपना 40-50 100 200 दे के अपना करवा लेती हैं। यहाँ हो गई है मेरी गेहूं की धुलाई। तो देखिए मैंने तावा पराठा बना बना के जला के रखा है। तो मेरे पतिदेव उसको साफ़ कर रहे हैं। उसके बहुत ज़्यादा गंदगी जम गई थी किनारे से। वैसे मैं डेली धुलती हूँ लेकिन वो साफ़ नहीं होता है। बहुत जैसे होता है ना कि जल जाता है तेल वगैरह, जब हम पराठा बनाते हैं अक्सर तो जल जाता है। तो ये क्या कर रहे थे, उसको रगड़ रगड़ के खुरपी से साफ़ कर रहे थे। तो वैसे भी बहुत साफ़ कर दिए थे। एक दिन कह रहे थे जिस दिन मुझे छुट्टी मिलेगी उस दिन मैं तावा तुम्हारा साफ़ करूँगा। वैसे भी तावा चमका दिए थे। तो आते हैं यहाँ गेहूँ फैलाने की। गेहूँ मैंने धुल दिया था तो पानी उसका निकल गया है। तो यहाँ मैं फैला देती हूँ गेहूँ, आराम से जो है सूख जाएगा, क्योंकि धूप अभी अच्छी हुई है। थोड़ी देर बाद यहाँ छाँव आ जाता है तो चिड़िया आ जाती हैं। फिर वही सबसे ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम क्या होती है ना, तो पोटी कर देती हैं आके यहाँ। तो इस नाते मैं सोचती हूँ जब तक धूप रहेगा तब तक आराम से सूख भी जाएगा।
और नहीं तो 1-1:30 बजे के बाद मुझे हटाना ही होता है। छाँव आ जाता है, बगल घर बना है ना, तो घर का छाँव आ जाता है, वैसे सूरज उस तरफ चला जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो अभी जो है पानी निकल गया था, गेहूँ मैं फैला दी थी, मेरे पति थे वो फैला रहे हैं गेहूँ। वैसे ये लिया मैंने वाइपर से गेहूँ फैला देती हूँ। मुझे हाथ से गेहूँ फैलाने में ना प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन मुझे आता नहीं, वो सही से फैलता नहीं है। तो यहाँ मैं फैला रही थी, फिर ये दोनों लोग लग चुके थे कि बेटा भी लग चुका है और बेटा के बाप भी लग चुके हैं, क्योंकि इन लोगों को बेटे को फैलाना था। मम्मा वाइपर से शौक लगता है ना कि वाइपर से मैं करूँगा तो मैंने कहा चलो आप ही लोग कर लेते हो, मुझे फुर्सत मिल जाएगी। तो मैं बस उस वीडियो बनाने के बाद मैंने बंद कर दिया था वो वीडियो, वहाँ से ब्लॉग नहीं बनाया। तो यहाँ सुबह की मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है। ये दूसरे दिन का ब्लॉग है। मैंने रात में भिगा दिया था चने की दाल, क्योंकि बनाना था मुझे फरा। उस गेहूं के फैलाने के बाद से मैंने वीडियो नहीं शूट किया, क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी। तो चलो मैंने कहा चलो बच्चों में इंजॉय करते हैं। फिर यहाँ मंडे का दिन था, तो मुझे बनाना था फरा। रात में ही मैंने भिगा दिया था। तो ये दाल मैंने पीस लिया है, इसमें मिला दिया है नमक और धनिया नहीं मिलाया है, इसमें हल्दी मिला दिया है, नमक मिला दिया है। यहाँ काट के डाला था मैंने, बड़े बड़े काट के हरी मिर्च डाला था, फिर धनिया डाल दिया था, हरी धनिया। फिर मैं चूल्हे पर बनाने वाली हूँ। यहाँ चूल्हा जो है मैं उसको यहाँ भगोना है, भगोने को मैं लेप लगा रही हूँ और इसमें थोड़ा सा सर्फ डाला है, फिर राख लगा रही हूँ ताकि ये जले ना। तो बस सुबह देखिए अभी सूरज भी अच्छे से नहीं निकला है। सुबह के 7 बज रहे थे, क्योंकि फरा वगैरह बनाने में काफ़ी टाइम लगता है ना। तो मैं सोच रही थी सुबह जल्दी कर लेती हूँ। तो मैं झाड़ू पोछा नीचे करके फिर आ गई थी जल्दी से। दाल रात ही में भिगाया था, इस नाते मैं कर पाई हूँ उसको। वैसे मुझे करने का मन था शाम में, लेकिन बच्चे कहे कि मम्मा और सब लोग फरा लेके आते हैं, मैं फरा लेके नहीं कभी जा पाता। मैंने कहा चलो सुबह बना देते हैं। शाम को अगर फरा बनाते तो बच्चे सुबह में ले नहीं जाते, वैसे भी तल के ले जाते हैं, ऐसे सादा फरा नहीं ले जाते हैं। तो मैं यहाँ जला रही थी आग। अब आग को जलाऊंगी, फिर फरे को फरा बनाने में नहीं टाइम लगता, फरे को भरने में टाइम लगता ना। और उसको बेलो, फिर थोड़ा थोड़ा करके भरो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में होती है। वैसे खाने में अच्छा लगता है। हम लोग यहाँ तो होली बाद नहीं बनता है। अब एक बार और फरा बनाऊंगी, फिर उसके बाद में नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अब होली आने वाला है। होली के बाद से हम लोग को यहाँ नहीं, किसी यहाँ बनता है, किसी यहाँ नहीं बनता है। हमारे यहाँ फरा नहीं बनता है, होली के बाद से नहीं बनता है। सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो मैं जा रही थी, घर के सारे काम ख़त्म हो गए हैं। तो मुझे थोड़ा जाना था मार्केट, बैंक में काम था। तो बच्चे स्कूल चले गए। सुबह इतनी ज़्यादा भाग दौड़ हो गई थी, क्योंकि आज फरा बनाए थे छत पे। तो इस नाते जैसे नीचे से सामान ऊपर लेके जाओ, फिर दौड़ो, कोई सामान घट जाए तो फिर नीचे से लेके आओ। फिर बच्चों को होता है ना कि तैयार करना होता है। खैर खुद से तैयार हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन दिक्कत ये होता है थोड़ी, ये फरे वरे में बहुत टाइम लगता है। तो मेरे हस्बैंड भी फ़ोन आ गया, इनको भी जल्दी जाना था, तो इसी नाते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो उसी से वीडियो बनाया। फिर उसके बाद मैंने आगे जो बच्चे वगैरह खाए उसको मैंने तला, फरे को तला। उसके बाद मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई थी। फिर बच्चों का लेट हो जाता है सुबह। आप लोगों को तो पता है कितने जल्दी जो होता है, स्कूल होता है इस टाइम। तो अभी मैं जा रही थी, मुझे कपड़े वगैरह फैलाने थे छत पे, लेकिन गेहूँ वगैरह फैलाने थे। गेहूँ मैंने डाला था, लेकिन यह है कि अभी सूखा नहीं है। रात में बारिश हो गई थी। तो रात में जब बारिश हो रही थी, हमको लगता 12 बज रहा था, बारिश हो रही थी। तो गेहूँ मैंने छत पे ही रख दिया था। तो मैंने इनसे कहा कि यार बारिश हो रही है, चलो गेहूँ उतार लाते हैं। तो कह रहा नहीं मुझे सोना है, मुझे नहीं जाना। तो फिर जाने लगी। तो फिर ये गए लास्ट में, तो उतार के लेके आए। फिर हल्के हल्के वो मतलब बूंदी पड़ गई थी, तो भीग गया था गेहूँ। तो वही सोचे थे मैं फैला दूँगी, लेकिन इस तरह धूप नहीं हुआ। फिर चिड़िया आ जाते हैं, खाने लगता है, तो इस तरह मैंने नहीं डाला है। तो अभी मैं सोच रही हूँ अभी 1 घंटे में वापस आ जाऊँगी मार्केट से। अगर धूप बचेगा तो फिर मैं छत पे डाल दूँगी, फिर आके कपड़े फैलाते हैं। फिर अभी उसके बाद मैं जा रही हूँ, 11 बज रहा है सुबह की, और 11:15 हो गया है। तो मिलते हैं आके आप लोगों से, बाय। तो मैं मार्केट से आ गई हूँ, मैं जा रही हूँ कपड़े फैलाने, क्योंकि धूप हो गई है अच्छी। तो मैं कपड़े डाल देती हूँ। गेहूँ तो फैलाने लायक नहीं है, क्योंकि बादल है। तो मैंने कपड़े भी नहीं अभी उतारे हैं। तो मैं सोच रही थी पहले कपड़े सूख जाएं, क्योंकि धूप का कोई भरोसा नहीं है, कब रहे कब ना रहे। तो शायद मैं कपड़े फैला लेती हूँ। तो
तो फ्रेंड फाइनली मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। सारा काम नहीं ख़त्म हुआ, अभी खाना बनाने वाला काम बचा ही रह गया है। तो यहाँ कपड़े डालने आ गई थी क्योंकि कपड़े धुल रखे थे, सुबह ही नहाए थे, बच्चे नहाए थे। फिर उसके बाद में होता है ना कि अभी तो कुछ कपड़े मशीन में ही बचे हुए हैं, तो मैंने कहा चलो अभी धूप हो गई अच्छी तो डाल देती हूँ, नहीं तो फिर उधर खाना बनाने में लग जाऊँगी। फिर धूप भी थोड़ी डाउन हो जाती है, फिर बच्चों को लेना जाना रहता है, फिर टाइम नहीं मिल पाता है ना। तो मैंने कहा चलो अब आ गई हूँ मार्केट से, पहले कपड़े ही डाल देती हूँ, तब उसके बाद में कोई काम करती हूँ। तो यहाँ चद्दर तो ये मैंने गेहूँ फैलाया था तो उसको धुला नहीं है, बस ऐसे छोड़ दिया है। चद्दर वो बिछाने वाला नहीं है, बस गेहूँ ही फैलाते हैं, इस पर गेहूँ ही सुखाते हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को? आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, थोड़ा सा मोटिवेट करिए। आई होप आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कुछ भी कमेंट करिए, गंदा करिए, कुछ भी करिए, मतलब गलत करिए कि नहीं आपका ब्लॉग नहीं अच्छा लगता, पर करिए ज़रूर प्लीज़। तो धीरे धीरे मैं वीडियो बनाती रहूँगी, आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाती रहूँगी, आप लोग देखते रहिएगा। तो आप डेली जब मेरा ब्लॉग देखेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। बस इतना ही आपसे कहूँगी और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, इतनी ही उम्मीद रख सकती हूँ आप लोगों से। तो प्लीज़ 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 बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं मुझे आप लोगों से। तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि लाइक ज़रूर करिएगा प्लीज़, थोड़ा मोटिवेट होते हैं उससे, और कोई वो नहीं है। तो और बस यही कह सकती हूँ, बस कहने का ही अधिकार है, कर तो सकती नहीं है, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।